फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि UER2 जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने लास्ट संडे किया था। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पे एक टोल प्लाजा है जो कि मुंडका स्टेशन के पास में है, मतलब मुंडका मेट्रो स्टेशन है उससे आगे थोड़ा सा आगे बक्करवाला के पास में एक टोल प्लाजा बना हुआ है जो कि इंडिया के सबसे महंगे टोल प्लाजा में से एक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज इस टोल प्लाजा ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि टोल टैक्स की वसूली करनी स्टार्ट कर दी है। फ्रेंड्स अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो है प्रोहिबिटेड है, यानी कि अलाउड नहीं है। आप 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर इस रोड पे नहीं चला सकते। इसके अलावा इस एक्सप्रेस वे पे 3000 रुपये वाला एनुअल पास जो है अलाउड है। फ्रेंड्स UER2 से रिलेटेड अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतलब कि UER2 से यदि किसी को एयरपोर्ट जाना है और वो आसपास के एरिया में रहता है, जैसे कि कोई मुंडका में रहता है, कोई राजधानी पार्क रहता है, कोई नांगलोई रहता है या फिर कोई कराला कंझावला में रहता है, तो यदि वो एयरपोर्ट जाना चाहता है तो जो उसका गाड़ी का फ्यूल लगेगा उससे ज़्यादा तो उसको टोल टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो ये कहाँ तक मतलब जस्टिफाइड है कि इतना टोल टैक्स होना चाहिए इस रोड पे। फ्रेंड्स इस टोल टैक्स से बाहर वालों को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो दिल्ली वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। उनको ये टोल टैक्स खटक रहा है, खास तौर पे उन लोगों को ज़्यादा खटक रहा है जो कि आसपास की लोकेशन पे है, जो कि काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि भाई UER2 बन जाएगा तो हाँ भाई द्वारका जाना आसान हो जाएगा, गुड़गांव जाना आसान हो जाएगा। उनके लिए तो ये टोल टैक्स एक बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं एक गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है। NHAI ने इस मतलब कि ये जो टोल टैक्स है जो UER2 पे बना हुआ है, इस टोल टैक्स से दिल्ली वालों को राहत दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली वालों को राहत दिया है। अब दिल्ली वाले इस टोल टैक्स से मतलब कि मंथली पास बनवा सकते हैं, यानी कि मंथली पास की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अब सिर्फ 350 रुपये में दिल्ली वालों को मंथली पास मिल जाएगा, और वह मंथली पास मिल जाएगा तो मल्टीपल टाइम्स वह अप डाउन कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पास की फैसिलिटी जो मिलेगी वह कंडीशनल है। उसकी एक कंडीशन है। पहली कंडीशन, एक कंडीशन नहीं बेसिकली 2 कंडीशन है। फ्रेंड्स पहली कंडीशन तो यह है कि यह फैसिलिटी सिर्फ दिल्ली वालों को ही मिलेगी। दिल्ली वालों को उनकी पर्सनल व्हीकल के लिए मिलेगी, उनके पर्सनल व्हीकल के लिए मिलेगी, ना कि कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। यदि किसी का ट्रक है, छोटा हाथी है या फिर कोई और कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसको इस पास की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसको टोल टैक्स पे करना होगा तभी वो आगे जा सकता है। लेकिन किसी के पास अपनी पर्सनल कार है तो वह इस टोल टैक्स पे मंथली पास का लाभ उठा सकते हैं। किसी को गुड़गांव जाना होता है रोज़, किसी को ऑफिस जाना है नरेला से बवाना से, तो वह आ जा सकता है मंथली 350 रुपये में, मतलब सिर्फ 350 रुपये पे करने मंथली पास बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी एक कंडीशन और है। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई यह उन्हीं दिल्ली वालों को यह पास की फैसिलिटी मिलेगी जो उस टोल टैक्स से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। मतलब कि उस टोल टैक्स से जिस इलाके में आप रहते हो उसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर से अबव नहीं होना चाहिए। यदि 20 किलोमीटर से अबव डिस्टेंस है तो आपको उस पास की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स सपोज दैट टोल टैक्स है आपका मुंडका में, ठीक है, और आपका रेजिडेंस है ओखला में, तो आपको पास की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप इस रोड पे आपको टोल टैक्स दे के ही जाना पड़ेगा, ना कि मंथली पास आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो 20 किलोमीटर के दायरे में ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं, यानी कि मंथली पास का, यदि आपका रेजिडेंस जो है 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है इस टोल टैक्स से। ठीक है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पब्लिक नोटिस है इस टोल टैक्स से रिलेटेड, मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा से रिलेटेड। फ्रेंड्स ये तो है टोल टैक्स का रेट, आपको मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई दिल्ली वालों के लिए पास कहाँ अलाउड है। देखिए, द रेट फॉर मंथली पास अप्लीकेबल फॉर लोकल नॉन कमर्शियल व्हीकल रेजिडिंग विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फॉर द टोल प्लाजा शैल बी 350। मतलब कि एक तो हो गया नॉन कमर्शियल व्हीकल, यानी कि अपनी कार, ठीक है। दूसरा रेजिडिंग विद इन अ 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा लोकल नॉन कमर्शियल व्हीकल, यानी कि आपका जो व्हीकल होना चाहिए लोकल होना चाहिए, यानी दिल्ली नंबर। तो जो इन 3 क्राइटेरिया को फिलफिल करेगा
वह इस 350 रुपये के मंथली पास का फ़ायदा उठा सकता है। फ्रेंड्स एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि लोकल जो है गाड़ी होनी चाहिए या फिर लोकल जो है रेजिडेंस होना चाहिए। यदि बहादुरगढ़ का कोई बंदा है, उसके पास दिल्ली नंबर की कार है और वह है सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, तो ये तो अभी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा जब लोग पास बनवाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूज़न मुझे भी लग रही है यहाँ पे। अभी 100% तो ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई बहादुरगढ़ वालों के लिए अलाउड नहीं है, मतलब ये पास की फैसिलिटी नहीं है, तो ये हो भी सकता है, लेकिन जाके पता करना पड़ेगा। पता करने में बताऊँगा, 1-2 दिन में बता दूँगा, कमेंट में जो पूछेगा फिर बता दूँगा, ठीक है। पता कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को भी 100% आइडिया है नहीं, क्योंकि यह आज ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 24 तारीख को। तो लोकल नॉन कमर्शियल व्हीकल, तो जो लैंग्वेज है उसकी तो यही बता रही है कि नॉन कमर्शियल व्हीकल जो है लोकल होना चाहिए, यानी कि दिल्ली नंबर ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से तो 20 किलोमीटर में आधी से ज़्यादा दिल्ली कवर हो ही जाएगी, यानी कि आधी से ज़्यादा दिल्ली का टोल टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 350 रुपीज़ का मंथली पास लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आज से ये टोल टैक्स ऑपरेशनल हो गया है, काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।